महाकुंभ में हिस्सा लेने और स्नान करने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में दुनिया के सबसे बुजुर्ग बाबा कहे जाने वाले स्वामी शिवानंद सरस्वती भी इस महाकुंभ में पहुंचे हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। 129 साल की उम्र में भी स्वामी शिवानंद सरस्वती की दिनचर्या बेहद खास है। बाबा सुबह 3 बजे उठकर 1 घंटे तक ध्यान और जाप करते हैं। इसके बाद बाबा 1 घंटे तक योगाभ्यास के बाद 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी पीते हैं। गरीबों की सेवा के साथ बाबा दिन में 2 बार भोजन करते हैं। वो उबले हुए भोजन का आहार लेते हैं और रात 9 बजे सो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कड़ाके की ठंड में भी बाबा हमेशा ठंडे पानी से नहाते हैं। बाबा सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं। मुंह हाथ धो के वो बाबा 1 घंटा पैचारी करते हैं, जप करते हैं और बाबा का निरंतर जप चलता रहता है। और बाबा 1 घंटा उसके बाद योग व्यायाम करते हैं और सुबह बाबा 3 से 4 लीटर जो उष्णी गर्म थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं। उसके बाद बाबा 1 घंटा गीता पाठ चंडी पाठ करते हैं। फिर बाबा का पूरा दिनचर्या होता है भक्तों से मिलना और दुखी दरिद्र की सेवा करना। बाबा पूरे इंडिया में बहुत से स्थान हैं जहाँ पे बाबा शुल्क बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, खान पान जो जैसे सामग्री हमारे दिन के लिए जो चाहिए वो सब बाबा दान करते हैं। लेकिन दान भाव जो करते हैं बाबा, उसकी खासियत ये है कि बाबा जो भिखारी है, जो दरिद्र है, उनको भगवान के रूप में देखते हैं। यही फर्क है हमारे दान में और बाबा के दान में, क्योंकि वो उनकी पूजा करते हैं, उनमें भगवान देखते हैं। तो ये बाबा की दिनचर्या है। दिन में 2 बार आहार लेते हैं। दोपहर को थोड़ा जैसे दाल सब्जी उबली हुई और चावल या 2 रोटी। शाम को कभी कभी मुमरा लेते हैं, बार्ली लेते हैं या फिर रोटी और थोड़ा सब्जी। ऐसे बाबा बहुत सिंपल डाइट लेते हैं और बाबा का जो अमाउंट है बहुत कम खाते हैं अभी। लेकिन बाबा का बहुत वेल डिसिप्लिन लाइफ है। रात को 9 बजे बाबा पूरा सो जाते हैं। ठंडी पानी से बाबा नहाते हैं, अभी भी किसी भी वेदर हो उसमें नहाते हैं। और शाम को भी बाबा खाने से पहले, प्रसाद पाने से पहले भी बाबा नहाते हैं। वहीं स्वामी शिवानंद सरस्वती की शिष्या शर्मिला सिन्हा के अनुसार बाबा की जीवन शैली बेहद सरल है। वो अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं और उम्र में खुद से बड़े समेत छोटे को भी प्रणाम करते हैं। साथ ही बाबा को किसी भी सांसारिक चीज से कोई मतलब नहीं है। बाबा पिछले 100 वर्षों से कुंभ मेले में आ रहे हैं और हर कुंभ में स्नान करते हैं। इस बार के महाकुंभ में आने वाले लोग जब 129 साल की उम्र में बाबा के दर्शन करेंगे तो उन्हें जरूर प्रेरणा मिलेगी। बाबा को मैंने बचपन से देखा कि बाबा की उनका जो रहन सहन, उनका जो खान पान वो बहुत ही साधारण है और उनकी जो दैन्य भाव, वो खुद को सबसे छोटा समझते हैं, खुद को समझते हैं कि। और मैंने जब पहले उनको देखा, वो सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। आपने देखा होगा कि मोदी जी को उन्होंने नंदी नमस्कार की, प्रणाम की। ये बाबा का नेचर है कि बाबा सबको, बच्चे को भी प्रणाम करते हैं और सबको दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं सबसे छोटा हूँ। ये एक खास बात है बाबा की। और एक खास बात है कि बाबा की किसी चीज की लोभ नहीं है, किसी भी सांसारिक चीज से बहुत ही दूर रहते हैं। वो, उनका कोई संस्था नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो किसी से डोनेशन नहीं लेते, किसी से वो एक पैसा नहीं लेते। वो 1977 तक पैसा टच नहीं करते थे। वो वृंदावन जब गए 1977, तब बैंक ड्राफ्ट में किसी ने ट्रांसफर किया, वही फर्स्ट टाइम उन्होंने पैसा टच किया वो ट्रैवल के लिए। अदरवाइज वो मतलब किसी हाल पे पैसा टच नहीं करते थे पहले। कुंभ मेला में आके मुझे ये लग रहा है कि जब लोग बाबा को देखेंगे 119 साल में, कि इतने दीर्घायु में, इतने स्वस्थ है और इतने खुश है कि कोई कामना रहित जीवन जी रहे हैं, तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि इस कलयुग में हम कैसे अपना जीवन निर्वाह करें। 100 साल से आ रही है। 100 साल से कुंभ में आ रहा है। 100 साल का कुंभ मेला देखा है। ये